नरेंद्र मोदी जी आपकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, तो सोनम वांगचुक जी क्या बलूचिस्तान से थे, जो एक भी नेता उनसे मिलने नहीं आया 20 दिन में? वो क्या बलूचिस्तान से थे वांगचुक जी? आपकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, तो ये उनकी वोट भारत में नहीं थी क्या वांगचुक जी की, जो एक भी नेता उनसे 20 दिन में मिलने नहीं आया? ये बॉलीवुड वाले फिल्म बनाते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स, राजनीति, सरकार। एक भी बॉलीवुड वाला आया देखने? एक भी बॉलीवुड डायरेक्टर आया, एक्टर आया सपोर्ट करने के लिए? नहीं आया। कोई नेता आया 20 दिन में इनको देखने के लिए? उनके बेटे नहीं गुजरे ना। नहीं, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, भारत के लोगों की पार्टी। तो हमारे अच्छी से ना आई थी ना, कौन आया था? कोई तो कौन आया था? वो है यहाँ पे अच्छे दिन इकरा से नहीं, वो एक्टर कौन आई थी, उसका क्या नाम है? कुनिका जी कल जो आई थी बिग बॉस की, कल नहीं, इनकी पार्टी का नाम है। नहीं, अभी एक बॉलीवुड स्टार नहीं, आप बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है बॉलीवुड नहीं बोल रहा है, वो भी बोल रहा है। नहीं बोल रहा है, ये आप YouTube खोलते हो, सीधा अमिताभ बच्चन 2 लड़कियों के साथ बैठा हुआ दिख जाएगा आपको YouTube वीडियो पे। अमिताभ बच्चन 2 लड़कियों को ऐसे साइड में बैठा के नचा रहा है। अमिताभ बच्चन ने अब तक एक भी बार बोला इस प्रोटेस्ट में कितने माँ बाप के बच्चे मर चुके हैं? 20 बच्चे मर चुके हैं उनके। एक ने भी कोई डोनेशन दिया? किसी एक्टर ने, किसी हीरो ने कोई डोनेशन दिया? किसी नेता ने कोई डोनेशन दिया? नहीं दिया, बोलने तक नहीं आए। आप कहते हो हमारी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, भारत के लोगों की पार्टी है। ये क्या विदेशी खड़े हैं यहाँ पे? सारे बच्चे पढ़े लिखे खड़े हैं यहाँ पे, सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। नहीं, आप एक बात बताओ, जो बच्चा फेल होता है वो सुसाइड करता है, जो स्टूडेंट फेल होता है वो सुसाइड करता है। जब नरेंद्र मोदी फेल हो गया तो नीतीश के साथ क्यों गया? इस बात का जवाब है तुम्हारे पास। जब नरेंद्र मोदी फेल हो गया तो नीतीश के साथ क्यों गया? चाचा चोर है। कहाँ चुरा लिए? क्या चुरा लिए? राम मंदिर का खजाना चुरा लिए। राम मंदिर का खजाना चुरा लिया। मोदी जी थोड़ी गए थे, चोर है। मैडम मोदी जी नहीं गए थे। जब इनॉग्रेशन हुआ था, जो इनॉग्रेशन हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, मोदी जी गए थे। शिलान्यास हुआ था, मोदी जी गए थे। मैडम जब क्रेडिट लेने की बात आ रही है, आप सबसे आगे खड़े हो जा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब जवाबदेही की बात आ रही है, आपकी तरफ से कोई एक सांत्वना तक नहीं दी गई किसी भी स्टूडेंट को कि हाँ ठीक है हम करेंगे कुछ इस बदलाव के लिए। कोई कुछ किया किसी ने? बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है, हम कुछ किया किसी ने? मुद्दा ये है। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री लायक नहीं है मोदी, लायक नहीं है, प्रधानमंत्री लायक नहीं है। किसको बनाए? हमने नहीं बनाया, चोरी से बना। अरे वो चोरी से बना। मोदी नहीं तो कौन? कोई भी, राहुल गांधी हो जाए, अखिलेश यादव हो जाए। राहुल तो अभी नहीं किए ना, आएंगे सब, सपोर्ट तो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव बने। सुनिए ना, जब सोनम वांगचुक को उठा लिया जाता है तब राहुल गांधी जो है वो करता है। अरे तो वो अपने हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी प्रधानमंत्री हो, हमें पढ़ा लिखा चाहिए, अनपढ़ नहीं चाहिए। ये वहाँ अमेरिका में जाके इंग्लिश में क्यों नहीं बात करते? बिहार में जाके इंग्लिश में बात करते? वाह भाई, तुम इतने पढ़े लिखे हो, वहाँ पे तुम इंग्लिश में बोल रहे हो और 2-4 शब्द तुम बिहार में इंग्लिश में बोल रहे हो। वाह, ऐसे प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। मेलोडी गा रहे हैं ना। मोदी जी को अंग्रेजी नहीं आती है? अंग्रेजी नहीं आती है उनको, तो मुझे लग रहा है हिंदी भी ढंग से नहीं आती है, वो भी वो पढ़ के फिर बोलते हैं। ये पढ़े लिखे नहीं है मोदी। आप देखने गए थे क्या? क्यों? उनकी डिग्री हम देख रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे नहीं है। चाय बेचने भी नहीं देखने गए उसको तो मानते हैं ना सब कि वो चाय बेचता था। ये बताओ। मोदी जी कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मोदी जी कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अमित शाह जी कहते हैं कि उन्होंने BA किया है। मोदी जी की डिग्री है, दिखाएंगे नहीं? क्यों नहीं? आप नजरिया देंगे उनकी डिग्री? नहीं, कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं। मोदी ने उन्हें हमारी डिग्री चाहिए, हम उनकी डिग्री नहीं देख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। आप एक बार गूगल करिए क्वालिफिकेशन क्या है, एक बार सबकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए। किसी को अनपढ़ कहना और कांड, गूगल वालों को पैसे दिए हैं, गूगल में पैसे दे के नाम लिखवा सकते हो। मोदी जी डिग्री नहीं दिखा। सबको पैसे, डिग्री नहीं दे। अरे वो पढ़े लिखे तो 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? बताओ भाई। गलत, देखो मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सही आदमी, ठीक है, गलत हो रहा है, लेकिन आपको ये कहना कि बिल्कुल अनपढ़ आदमी है वो एक कंट्री का प्रधानमंत्री भी, आप वो भी देखो। अनपढ़ ये तभी तो, अरे यार तो अनपढ़ कहा जाएगा भाई। अनपढ़ की डेफिनेशन आप बता दो। आप एक बार अनपढ़, आप हमें बताइए, देश का सबसे खामोश रहने वाला प्रधानमंत्री 156 बार। आप एक बार अनपढ़ता की, आप मुझे एक बार अनपढ़ होने की डेफिनेशन बता दो। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ। रुकिए, नहीं प्रॉब्लम ये नहीं है। आप एक देश के प्रधानमंत्री को जब बोलते हैं, आप पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुनिए ना, ये पूछ रहे हैं
ये भैया पूछ रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं 2+B का होल स्क्वायर, फिर ये 2AB एक्स्ट्रा कहाँ से आया? मोदी की तानाशाही चला रहा वो, हाँ तानाशाही चला रहा वो, ये राजतंत्र बिल्कुल बात है, डेमोक्रेटिक नेशन है, डेमोक्रेटिक नेशन है। जब बहुत ज्यादा आदमी को जब सक्सेस मिल जाती है वो आदमी ऐसी हरकतें करता है, और वो हो रही है। पीछे प्रधानमंत्री ने इसे पिछली बार प्रधानमंत्री नहीं हुए, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं हुए, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुए नहीं हुए। आज मोदी जो है, अरे यार एक एक करके बोलिए, बस एक आप इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की तानाशाही आपको याद है? इमरजेंसी उन्होंने ही लगाई थी। अगर आप पहले की बात छोड़िए, आज की बात करिए, आज की बात करो। आपको पैसे कितने मिले? देखो मैं ये बिल्कुल, आपको कितने पैसे मिले आपको ये बताओ। मेरे को 10 लाख मिले हैं, ठीक है, 10 लाख मिले हैं। मैं 10 लाख लेके पैदल चलने आया हूँ, 10 लाख लेके पैदल चलने आया हूँ। इमरजेंसी कब लगी थी? प्रॉब्लम ये है, इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 से 1977 तक। उस समय ये पैदा नहीं हुए तब क्या करें? अरे बात तो इन्होंने करी ना, इमरजेंसी इंदिरा गांधी की। कोरोना काल में मैंने देखा है भाई, 50 साल पहले की बात क्यों कर रहे हो आप? मैं नोटबंदी देखा हूँ, मैं किसानों की हालत को देख रहा हूँ, मैं युवाओं की हालत को देख रहा हूँ। पहले नहीं देखा ना, पहले मेरे पुरखों की जो गलती थी वो हो रही है, तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि हमेशा लोग ये कहते हैं कि एंटी नेशनल की बात करते हैं। लिसन टू मी, ये दलाल लोग आए हैं, ये दलाल है, दलाल ये बीजेपी और आरएसएस से पैसे लेकर आए हुए हैं। नहीं आप मुद्दों की यहाँ बात करिए, आप शिक्षा की बात करिए, आप क्यों नहीं उसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं? एक एक करके कह रहे हैं 10 लाख मिले, अभी कह रहे हैं 10 लाख मिले, और कितना बड़ा टैक्स देने, शांति बनाए, और कितना बड़ा टैक्स देने, शांति बनाए रखिए मैं कहाँ पे नहीं सेकंड मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ, आप ऑपरेशन सिंदूर का टी शर्ट पहने हो, पुलवामा अटैक तो अभी ये बता नहीं पाए कि कहाँ से इतना RDX आया, और आप ऑपरेशन सिंदूर का ये पहने हुए हो। ऑपरेशन सिंदूर आर्मी ने कंडक्ट करे, हमारे जहाँ हल्ला हो रहा है पुलवामा में क्या हुआ? ये हमें ऑपरेशन सिंदूर का ये पहने हुए हैं, ये हमें ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने जवान शहीद हुए थे, ये हमें बताएंगे। मैम आप यहाँ किस लिए आए? यहाँ किस लिए आए आप? किस विषय में चर्चा करने आए आप यहाँ पे किस विषय में चर्चा करने आए हो? शिक्षा के मुद्दे पर किस विषय में चर्चा करने आए आप मेरे से ही सवाल करेंगे भैया? नहीं, आप बताएं। सुनो ना, आप जिस इंटेंशन से सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं समझती हूँ। मैम कमाल सुनिए कर रहे ना, हैं आप। अगर मुझे 22 दिन से लोग अनशन में बैठे, भूख हड़ताल में नहीं क्या? मैं नहीं आई। 4-5 लोग बैठे, मैं नहीं आई। आप आए हो पर आप कौन सवाल पूछ रहे हैं? आप सर दिखाती है, देखिए तब बात करें। भैया आप लोग लेबलिंग इतना लगाते हैं ना, आप लोग बहुत लेबलिंग। हमें बात सुनना है, सुनिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, बगल का मुद्दे की बात सुनो भैया, सुनो। अब मैं भी बोलूँ, अरे यार सुनोगे तो पहले सुन लो, सुनो यार सुनो। आप कुछ बोल रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, तब तक बगल में आके कोई बोलने लग रहा है तो मैं उसका मुंह टेप अभी सब कुछ छोड़ दो, अभी सब कुछ छोड़ दो। मैं उसकी मुंह पे टेप- आपका सवाल क्या है? आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। मैं वही पूछ रही हूँ कि जैसे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, तो आप सुन नहीं रही है। वही तो मैं कह रही हूँ। सरकार नहीं सुन रही है, ठीक है, पर सरकार तानाशाही क्यों कर रही? हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं मैं कब कह रही हूँ कि सरकार तानाशाही ना करे? आप बोलो ना। या सरकार को तानाशाही करना चाहिए? हम वही तो बोल रहे हैं मैडम, पर तानाशाही कर रही है ना तो ये गवर्नमेंट, तो इसीलिए गलत प्रोटेस्ट हो रहा है उसके खिलाफ। मोदी हाय के नारे लग रहे हैं कि गलत बुरा बोलो। यहाँ जबरदस्ती उठा के ले गई पुलिस, ऐसा कोई है क्या? कोई उनके पास सुप्रीम कोर्ट आदेश है क्या? हाई कोर्ट का है क्या? नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है, जबरदस्ती उठा के ले गए। अगर यहाँ महिलाएं हैं, 3-4 महिलाएं हैं, 20 दिन से 21 दिन से वो अनशन में क्यों है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है, वो उनके बच्चे बहुत से आत्महत्या कर लिए, बहुत से बच्चों ने, इसीलिए वो जो 20 बच्चों ने आत्महत्या कर लिए उसके माँ बाप से जाके मिलो। अगर थोड़ा भी ज़मीर बाकी है, थोड़ी भी मतलब उसमें इंसानियत बाकी है, तो उसको समझ आ जाएगा कि उसका क्या जुल्म है। इतना एक बंदे का इस्तीफा मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि वो 20 बच्चों की जान कोई मायने नहीं रखती है, कोई मायने नहीं रखती है। मतलब आपको यार इतनी घटिया सिस्टम बना के रखी है कि आपको पेपर डिलीवर करने के लिए एयरफोर्स बुलानी पड़ रही है। एयरफोर्स का हाल क्या रख दिया, डिलीवरी बॉय बना के रख दिया आप लोगों ने। भैया मोदी क्या मतलब समझे? कमाल उसके है यार। बीवी बच्चे नहीं है, वो क्या समझे? अब जिसकी 8वीं की डिग्री नहीं मिल रही, वो क्या नीट का एग्जाम का इम्पोर्टेंस समझेगा? आपकी दर्द क्यों समझेगा?
ये पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, हवा में पेपर लाने से कौन सा पेपर लीक बच जाएगा? पेपर तो बनता नीचे है, छपता तो नीचे है, हवा में लाने से कौन सा पेपर बच जाएगा? आप बताइए। इंडियन एयरफोर्स के कमरे के अंदर पेपर बांटने जाती है क्या? इंडियन एयरफोर्स पेपर बनाती है? नहीं बनाती ना। वो तो घोटाला आपके संगठन में है, आपके एनटीए में है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में है, वो करे ना। वो भी नहीं। मंत्री कौन करेगा? तो वही करे ना, मंत्री जी करेंगे ना। तो वो गवर्नमेंट असाइन करे ना उसको, कोई अलग संगठन को देना। क्यों उनको लेके रखा हुआ है? वही गठन करते हैं नहीं क्या? वही भंग कर सकते हैं। उनके मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनसे सवाल जवाब करना चाहिए और उनका इस्तीफा मांगना चाहिए कि तुम अगर नहीं करा ये तो मांग रहे हैं भैया यहाँ पे लोग, पर वो तानाशाही कर रहे हैं ना, उठा रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे, जबरदस्ती उठा के ले जा रहे, धमकी दे रहे। इस देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहिए। हाँ सही बात है, इस देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए जो देश को चलाए। और बीवी बच्चों वाला चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं अगर परिवार वालों की राहुल गांधी, अखिलेश यादव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गरीबी राघव चड्डा भी तो पढ़े हुए थे। क्या वो पढ़ा लिखा, साफ नीयत होनी चाहिए इंसान की, साफ नीयत। मेरे अखिलेश यादव को कोई डरा के सब भाजपा में है, जो डर गया वो भाजपा में गया। दुखिया के साथ है। राघव चड्डा डरपोक था, में डर होना चाहिए बस इंसान, जनता का। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि जैसे हम यहाँ पे सरकार को जवाबदेह करने के लिए खड़े हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अभी पुलिस को आगे कर रही है, सोनम वांगचुक को उठा कर ले जा रही है। तो क्या ये आप लोगों पे दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि हट जाइए यहाँ से? बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें बताइए, सफेद कपड़ा कब किस पर डाला जाता है? जब कोई इंसान मर जाता है तब उस पर सफेद कपड़ा ढका जाता है ना। आज हमारे लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई और 7 बजे कल हुआ है, और प्रधानमंत्री जी ने खुद बताया कि तुम्हारे देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। ये प्रोटेस्ट मर चुका है भाई, सरकार ने ये सफेद कपड़ा डाल के खत्म कर दिया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों को संसद जो है वो जाने का मौका देगी या दिल्ली पुलिस? हमारा दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि हमें इस प्रोटेस्ट में अपनी बात रखनी पड़ रही है। नहीं देगी, हमारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं बचा है अगर नहीं कि हम अगले साल अब नीट होगा उससे पहले ये चीजें सॉल्व करवा पाए। कल नहीं देगी, खाली ये प्रोटेस्ट ही हमारे पास माध्यम बचा है। क्या कोई और माध्यम है जो आपको? अगर कल नहीं देगी ना तो हम जबरदस्ती जाएंगे। कहाँ जाएंगे? संसद में जबरदस्ती जाएंगे। ए चाचा, वहाँ भी तो वही बैठे ना जो नहीं सुनते। कोई बैठे नहीं है, वो बैठे रहेंगे, सब हट जाएंगे। सुनिए ना, आप संसद में जाएंगे सुनाने, लेकिन वहाँ भी तो बहरे आदमी बैठे हैं। बहरे हैं उनकी, बहुत आवाज के लोग हैं, बहुत हमारा साथ दे रहे हैं। पूरा ऑल इंडिया के लोग आए, पूरा कान खुल जाएंगे दोबारा से, लग जाएगा। पूरा देश का हाल देखा, बांग्लादेश का हाल देखा, अभी आपने श्रीलंका का सुने, आपने पूरा ऑल इंडिया का नौजवान, अध्यापक, शिक्षक सब आएंगे, जाम हो जाएगा पूरी दिल्ली। हाँ, पूरा दिल्ली जाम हो जाएगी। हम जाम करने का प्रयास करें और जाम हो जाएगी पूरी दिल्ली। सारे कहीं रतिये में आप लोगों को ना भगा दे, जैसे सुबह नहीं भगाएंगे, नहीं भगाएंगे। उनकी हिम्मत होगी भगा दे, वो भी देखेंगे हम, उनकी ताकत भी। हमारे उठा ले गए मन से, वो हॉस्पिटल ले गए ना, उसके बाद रिलीज भी तो करेंगे, उसके बाद रिलीज भी तो करेंगे ना। नहीं, इलाज कर। सुनिए ना, जब आंदोलन अपने पीक पे था, जब हम दिल्ली के जंतर मंतर पर कूच करने वाले थे, तो उसके लीडर को उठा के ले जा रहे हैं। तो हाँ, जैसे महात्मा गांधी भी एक बहुत सारे लीडर रहे हैं, उनको भी जेलों में बंद किया जाता था, कोई नहीं, वो अपने दिशा निर्देश को दे के गए हैं। हम उसी के डायरेक्शन में चलेंगे, अहिंसा अपनाएंगे, एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे। गुलाब किसके लिए लाए हैं? आपके लिए। बिल्कुल आपके। थैंक यू। और मैं परीक्षा की लीक के ऊपर में थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। क्या जैसे लीक से क्या होता है, अगर कुछ भी बच्चे या व्यक्ति ऊपर चले जाते हैं, मान लो जो परीक्षा चीटिंग करके चले जाते हैं, जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट है उसके लिए गुलाब है जी। जो चीटिंग करके चले जाते हैं मैम, वो आगे जाके कैसे लाठी मजबूत है तो हमारा पीठ मजबूत है। हाँ, हमारा पीठ। चाचा कितने साल के हैं आप? मैं 60 साल का हूँ। कितना लाठी खाएंगे? हाँ, कितना लाठी? दम है उनकी। अरे मेरे दम है तभी तो आया हूँ यहाँ, मेरे दम है तभी तो आया हूँ। मैं सामाजिक आदमी हूँ, हर लड़ाई लड़ा हूँ।
भाई यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर दिल्ली पुलिस लाठी चलाएगी तो हमारी पीठ बहुत मजबूत है। लाठी लेंगे लाठी। अरे मेरी बच्चों के लिए मरना भी पड़ा तो मर जाएंगे, आने वाले भविष्य के लिए अगर मरना भी पड़ा तो मर जाएंगे। हमारे बहुत शहीद मरे जब हम आजाद नहीं होते। चाचा आप तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। मैं बढ़िया बोल रहा हूँ, बढ़िया हूँ तो बढ़िया बोल रहा हूँ, सामाजिक आदमी हूँ। आज मोदी सरकार आपके घर का पता पूछेंगे, बुलडोजर लेके पहुँच। ओ कोई बात नहीं है, बुलडोजर चल जाए कोई बात नहीं है। हाँ मैं निष्पक्ष आदमी हूँ। हमको आने की इजाजत है, उनको भी इजाजत है जो चाहे डीसी चला सकते हैं। हाँ। शिक्षा पे ही बुलडोजर चला सकते हैं। चाचा आप आजमगढ़ के हैं? नहीं मैं अयोध्या का हूँ। तो आजमगढ़ बताए नहीं, आजमगढ़ बुलडोजर के गलती आजमगढ़ नहीं बताया, मैं प्रॉपर अयोध्या का वासी हूँ। तो आप लोग डकैती जन्मभूमि वहाँ इतना आप लोग डकैती करा दे रहे हैं। नहीं मैं अयोध्या की। आप लोग डकैती करा दे रहे हैं भैया। क्या करें, मुखिया ही यही लोग हैं ना, अब उसमें हमारा क्या हाथ है। हम बच्चेपन पे गुल्ली डंडा खेलते जब राम मंदिर नहीं बना था, टंट पे रहते थे, हनुमानगढ़ी रोज जाते आते थे। उसको ये इन्होंने बीजेपी वाले बदनाम कर, नाम पता होने के बाद 10 दिन बाद FIR हुआ है, चोरी करके बदनाम कर कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के टिन्नू यादव जो है वही मंदिर में बैठ गए थे। वही चाचा मंदिर भाजपा बनवाए थे। वो दीपेंद्र मिश्रा का ड्राइवर था, वो ड्राइवर था, उसका कोई रोल नहीं। तो अयोध्या वाले भी आ रहे हैं यहाँ पे अपना दुख कहने के, हमारे राम के नाम पे लूट लिया गया। लूट लिया गया, हकीकत में लूट लिया। इस चैप्टर पे बात नहीं की, एजुकेशन पे बात करो, एजुकेशन पे शिक्षा पे बात करो। भैया भी बात सही कह रहे हैं। बात पूरा करना चाहता हूँ कि जैसे अगर लीक के माध्यम से अगर कुछ बच्चे बिना चीटिंग करके चीटिंग करके अगर जाते हैं वो कैसे डॉक्टर बनेंगे। आप समझिए, आप खुद ही इसके लिए आप सब समझिए कि वो कैसे डॉक्टर कैसा बनाएंगे, वो हमारे लिए कैसा भविष्य बनाएंगे। हाँ, हम लोग भी उसके लिए सरकार कुछ व्यवस्था करे ऐसी, वो चाहे NTA हो, सरकार जिम्मेदारी ले, खुद जिम्मेदारी ले, और बड़े लोग ऊपर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और वो कुछ भी करे ऐसा मतलब सिस्टम बनाए कि ताकि हम भरोसा बढ़े, पारदर्शिता बढ़े लोगों को में। ऐसे पेपर लीक होने से लोग मनोबल टूटता है। हम लोगों ने कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग मनोबल टूटता है। फिर अगर परीक्षाएं ऐसे ही लीक होती रही तो फिर मनोबल टूटेगा, और आगे चल के फिर अगर आप समझिए कि कैसे बच्चे जो जाएंगे वो चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो इंजीनियर, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में वो कैसा, अगर वो इंजीनियर है तो कैसा पुल बनाएगा, आप समझिए कैसा पुल बनाएगा वो। आप देखा कहीं भी हो, वो कैसा पुल बनाएगा, और कैसे डॉक्टर भविष्य में कैसे करेंगे, वो हमारे इलाज कैसे, और हमारे देश का ही इलाज करेंगे, वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे, तो वो कैसे इलाज करेंगे वो भी देखना हमारा, वो तय करना होगा। वो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को शिक्षा से आगे निकाले कि डॉक्टर हमारे लिए जो भगवान का दूसरा रूप है। क्या किया जाए? शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए। इसी के लिए तो 21 दिन से बैठे हुए हैं। जी मैम लेकिन सुन नहीं रहे हैं। सुन ही नहीं रहे हैं। जब तक नहीं सुनेंगे तब तक बैठे रहेंगे। हम तो सरकार की मांग करेंगे। आप पब्लिक की आवाज़ पहुंचाइए। नहीं, मैं सरकार को कह रही हूँ कि 20 दिन से बच्चे मरने की कगार पर आ गए हैं। वो जो खाना छोड़कर बैठे हैं वो चाह रहे हैं कि सरकार जब ये लोग संसद भवन की कैंटीन में जाके बैठ के चाय पियेंगे ना, जब इन नेताओं की आँख खुलेगी, तो हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं। कैंटीनों में तो जाने नहीं देते हैं ना, इस बार जाएंगे 100%। आप देखिए ना किस एज के लोग आए हुए हैं, या यंग के साथ। सुनिए ना, वहाँ बैरिकेड लगाई जाएगी, वहाँ पे जवान खड़े किए जाएंगे, चलाए लाठियाँ मारी जाए, मारे। पाकिस्तानी है हम लोग, इंडियन उनको भी डेमोक्रेसी। आपकी उम्र हो गई है, फिर क्या हो गया? तब भी लड़ेंगे। एंड पार्ट चल जाते। इस उम्र में ही लड़ें, कब लड़ेंगे? यंग बच्चों को हम घर पे रोक देंगे। अभी दिखाओगे तो बोलता हूँ ये वर्ड को आप टीवी में दिखाएंगे आप। अरे यार फिर आप ऐसा बोल रहे हैं, ना दिखाना होता तो क्यों खड़ी रहती? हम बोल रहे हैं जब आप आ रहे हैं ऐसा बोल कर रहे हैं। भैया सुनिए ना, अगर एक मिनट सुनिए भैया, मुझे ना सुनना होता ना, मेरे घर में भी AC है, मैं बैठ सकती थी। यहाँ सुनना है तभी आई। भारत देश के प्रधानमंत्री है, उनको पाकिस्तान की प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने चले जाते हैं पाकिस्तान। उनके साथ हो सकता है बिरयानी खाते नहीं खाते, वो मुझे जानकारी नहीं है। एजुकेशन पे बात कीजिए, बिरयानी पे कहाँ है? पर यहाँ भारत देश में यहाँ पे जंतर मंतर में अनशन चल रहा है, 21 दिन से भूख हड़ताल चल रही है, पर यहाँ लोगों इनसे मिलने वो नहीं आ सकते इंडियन से। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।